पेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन एलिमेंट। इसमें हम बेसिक्स पढ़ेंगे, जो कंपटीशन एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सारे आज हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए इस वीडियो में पढ़ेंगे कि हाइड्रोजन की खोज कैसे हुई, हाइड्रोजन खोज किसने की और उनका विवरण भी हम पढ़ेंगे। साथ में हाइड्रोजन का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है और हाइड्रोजन से रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं उन सभी को आज हम देखेंगे। ठीक है, तो हाइड्रोजन का हिंदी में अर्थ होता है उदजन। याद रखना बच्चों, हाइड्रोजन का हिंदी में अर्थ क्या होता है? उदजन। और हाइड्रोजन की याद रखना, कंपटीशन में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके लिए, फिर मैं बता दे रहा हूँ कि हाइड्रोजन की खोज तो अलग की है और हाइड्रोजन का नामकरण किसी और ने दिया है। तो इस बात को आप कंफ्यूज मत कर रखना, खोज किसी दूसरे ने की है और उसका नामकरण किसी दूसरे ने किया है। किस किस ने किया है अभी हम इसको देख लेते हैं। तो देखिए हाइड्रोजन की खोज हुई सन 1766 में हेनरी कैवेंडिश के द्वारा। ठीक है क्वेश्चन, हाइड्रोजन की खोज 1766 में किसने की? हेनरी कैवेंडिश ने। और इसका नामकरण किसने दिया? इसका नामकरण हुआ था 1783 में एंटोनी लेवेसियर। ये वही एंटोनी लेवेसियर है जिसे रसायन शास्त्र का फादर कहा जाता है, या केमिस्ट्री का जनक भी एंटोनी लेवेसियर को कहा जाता है। तो पहला हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया कि हाइड्रोजन, इसकी खोज की 1766 में हेनरी कैवेंडिश ने और इसका नामकरण हुआ 1783 में एंटोनी लेवेसियर के द्वारा। अब देखिए आपको एक स्क्रीन के एक डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, ये वही डायग्राम है जिसकी मदद से 1766 में हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज की थी। अब इसने खोज की कैसे? देखिए इसने किया क्या, इसने आयरन लिया, या आयरन या जिंक दोनों लेता है इसमें वो। तो अभी हम आयरन के साथ देख रहे हैं। तो आयरन लिया, ये क्या है? एक धातु है। इसकी क्रिया उसने करवाई H2SO4 अम्ल के साथ में। तो जब इसने धातु प्लस अम्ल दोनों की जब एक साथ इसने क्रिया करवाई तो उसने देखा एक नई ज्वलनशील गैस निकल रही है या ज्वलनशील हवा निकल रही है। उस समय उसको पता नहीं था इसका नाम क्या होगा। तो जो सन 1766 में इन दोनों चीज़ों को इसने मिलाया और एक ज्वलनशील गैस बनी। इसी को आगे चलकर 1783 में एंटोनी लेवेसियर ने हाइड्रोजन नाम दिया। ठीक है, अब देखो एक बात और ध्यान रखनी है आपको कि हाइड्रोजन की खोज तो की इसी ने, लेकिन H2O की खोज भी हेनरी कैवेंडिश ने ही की है। H2O की खोज का मतलब आपको सिर्फ पानी तो सभी ने खोज रखा, इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे पानी होता है जैसे जल हो गया। ठीक है, अब जल में क्या क्या मौजूद है, कौन कौन सा एलिमेंट है? H2O, यानी इसमें इसी ने हेनरी कैवेंडिश ने बताया कि जल में 2 मॉलिक्यूल H के और एक O का होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसका हम डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। हाइड्रोजन है जो ग्रीक भाषा के शब्द से बना हुआ है, जिसका हम डिवाइडेशन करेंगे हाइड्रो प्लस जन। तो हाइड्रो का मतलब होता है यहाँ पर जल या पानी या वाटर, और जन का मतलब होता है इसको बनाने वाला, यानी सीधा सीधा अर्थ हो गया पानी को बनाने वाला एलिमेंट हाइड्रोजन कहलाता है। ठीक है, और वैसे इसका हिंदी में नाम क्या होता है हाइड्रोजन का? उदजन। ये याद रखना आपको। ठीक है, अब जिसने हाइड्रोजन की खोज की उसका परिचय आपको पता होना चाहिए। हाइड्रोजन ऐसा एक एलिमेंट है जो आवर्त सारणी में सबसे पहले 1 नंबर पे आता है और इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट हाइड्रोजन ही है। तो इसकी खोज करने वाले हेनरी कैवेंडिश थे। अब इनका हम परिचय भी थोड़ा सा देख लेते हैं। हेनरी कैवेंडिश का जन्म हुआ 10 अक्टूबर 1731 में। इनका जन्म स्थान है नाइसी, फ्रांस में पाया जाता है। यह फ्रांस में ये जगह का नाम है। इनकी मृत्यु हुई थी 78 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हुई थी। 24 फरवरी 1810 में इनकी मृत्यु लंदन में हुई। और ये नागरिक कहाँ के हैं? ब्रिटिश के। देखिए जन्म इनका यहाँ पर हुआ है, लेकिन इनके पास में नागरिकता कहाँ की थी? ब्रिटिश की। इनको अवार्ड कौन सा मिला? रॉयल सोसाइटी ने इनको कॉपले मेडल दिया था। ठीक है, याद रखना इस बात का। किस चीज़ के लिए? इसी चीज़ के लिए जो आज हम पढ़ रहे हैं। सन 1749 से लेकर 1753 तक कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में ये रहे हैं। कौन? हेनरी कैवेंडिश। लेकिन उन्होंने यूनिवर्सिटी को छोड़ दिया, बिना डिग्री लिए इन्होंने यूनिवर्सिटी को छोड़ दिया। अब हाइड्रोजन के रिलेटेड हम कुछ विशेष तथ्य हैं जो फटाफट देख लेते हैं। वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे बच्चों। देखो, यूनिवर्स या ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन है। हम बात कर रहे हैं तो ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि यूनिवर्स या ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। अब मैं बात कर रहा हूँ यूनिवर्स के, नहीं ब्रह्मांड की, लेकिन यहाँ पर बात पृथ्वी की नहीं हो रही। पृथ्वी
पर एक नया एलिमेंट खोजा गया अमेरिका के वैज्ञानिकों ने, जिसका नाम है ब्रिजबेनाइट। याद रखना इस बात का, ब्रिजबेनाइट एलिमेंट जो पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। जीवित सजीवों में भार का लगभग 10% भाग, यानी कि मान लीजिए अगर 100 किलोग्राम किसी जीव का भार है तो उसमें 10% भाग हाइड्रोजन से बना हुआ है, जिसमें क्या आता है, मुख्य रूप से पानी आ गया, प्रोटीन आ गया और वसा आ गया। अगला देखिए, हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा तत्व है जो बिना न्यूट्रॉन के मौजूद होता है। आप सभी को पता है कि इसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। इसके 3 समस्थानिक होते हैं, इसके आइसोटोप होते हैं 1H1, 1H2, 1H3, यानी कि ये सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला इसका आइसोटोप है हाइड्रोजन का, जिसका नाम है प्रोटियम। आपको पता है इसमें न्यूट्रॉन नहीं है। न्यूट्रॉन निकालने का पता होगा आपको, ऊपर वाले से नीचे वाले को घटा देना है, ठीक है, यानी परमाणु क्रमांक में से परमाणु भार को आपको घटा देना। ये ड्यूटेरियम है और इसके ट्राइटेरियम है। सूर्य तारों पर ऊर्जा का स्रोत क्या है, हाइड्रोजन है। सूर्य के ऊपर, और सूर्य भी तो एक तारा ही है, इनके ऊपर ऊर्जा का स्रोत क्या है, हाइड्रोजन है। आपको पता होगा जब नाभिक की संलयन अभिक्रिया होती है उसमें हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाता है और वहाँ पर विस्फोट होता है, जिससे हमें एनर्जी लगातार मिलती है। यह गैसीय पदार्थ है जो गंधहीन, स्वादहीन, रंगहीन प्रकृति का होता है। यह आवर्त सारणी का सबसे 1 नंबर पे आने वाला एलिमेंट है और ये सबसे हल्का तत्व होता है। हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों आवेश होते हैं। 1783 में पहली बार पेरिस में गैस बैलून उड़ाए गए थे। 1783 में पहली बार हाइड्रोजन से भरे हुए बैलून उड़ाए गए थे, जिसमें हाइड्रोजन गैस भरी गई थी। लेकिन ध्यान रखना, ये ज्वलनशील गैस होती है, इसलिए अब इनका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। 1 मार्च 1954 को अमेरिका ने हाइड्रोजन बम का परीक्षण भी किया था। और ये हाइड्रोजन बम होता है वो परमाणु बम से 1000 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। अब हम फटाफट हाइड्रोजन की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। एटॉमिक नंबर होता है इसका, परमाणु क्रमांक 1 पे है। सिंबल है इसका, H से दर्शाते हैं इसको। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है इसका, 1s1। अगर आपको इस वीडियो की कंप्लीट PDF फाइल चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, आप वहाँ से इसको डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट क्या होता है, परमाणु भार कितना होता है, 1.008, या इसको परिशुद्ध बोले तो 1.0078 AMU, इसकी इकाई होती है AMU, एटॉमिक मास यूनिट। इसकी प्रकृति या इसकी अवस्था यानी इसकी नेचर कैसी होती है, यह नॉन मेटल श्रेणी का होता है। यह कैसा होता है, नॉन मेटल श्रेणी का होता है। अब इसकी अवस्था कैसी होती है, यह कमरे के ताप पर या 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह गैसीय अवस्था में होता है। अगला है हाइड्रोजन का गलनांक, जिसे मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, या आप इसको पिघलना बोल सकते हैं, या ये किस टेम्परेचर के ऊपर ये पिघलता है। यह है -269.2 सेल्सियस पे। इसी प्रकार इसका उबलना या इसका बॉइलिंग पॉइंट या इसका क्वथनांक है -252.7 सेंटीग्रेड पे, ठीक है। इसका घनत्व कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका घनत्व होता है 0.0898 ग्राम प्रति लीटर में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है इसकी 2.1, ये किसके अनुसार है, पोलिंग का अनुक्रम होता है जो हमारे केमिस्ट्री में चलता है। बॉन्ड डिस्टेंस 0.74 एंगस्ट्रोम है, यानी बॉन्ड डिस्टेंस का मतलब 2 बॉन्ड होते हैं उनके मध्य की दूरी, जिसको हम किस में माप रहे हैं, यहाँ पर एंगस्ट्रोम में। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है इसकी 0.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सारे मैं हाइड्रोजन के डेटा बता रहा हूँ, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है इसका 13.59 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमने पढ़ा था इसका सामान्य इसका विवरण, ठीक है बच्चों। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हम इस चैनल पर कंप्लीट एलिमेंट्स की पूरी डिटेल लेकर आएंगे। आपको इसके लिए एक प्लेलिस्ट भी दिखाई दीजिएगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।